गया है। क्या था ये जो बलराज कुंडू वाला कल मामला हुआ, उनकी यात्रा निकल रही थी, कल गांव में काले झंडे दिखाए, क्या था ये पूरा मामला, मतलब कहां से शुरुआत हुई इसकी? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। ये जो विषय कल हुआ है इसके थोड़ा पीछे चले जाओ, एक सप्ताह 10 दिन लगभग हमारे आदरणीय विधायक जी बलराज कुंडू जी वाल्मीकि बस्ती भोगपुर में आए थे। वहां पर जिस प्रकार से आप सब जानते हो चुनाव का माहौल गर्म है, वहां उन्होंने हमारे गांव के जो सरपंच हैं उनके प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं ये समझता हूं एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते इस प्रकार के शब्दों की मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। दूसरी बात मेरी ये है, जो वहां पर मौजूद थे विशेषकर गांव भोगपुर के जिम्मेवार आदमी, उनसे कुछ गलत हुआ विधायक जी से, तो कम से कम जो साथ खड़े सुन रहे थे उन्होंने उसको कहना चाहिए था, टोकना चाहिए था। बात वहां नहीं रुकी, लगभग सप्ताह दिन चला जाता है, बीत जाता है। गांव में काफी चर्चे रहे इस बात के। अब विधायक जी ने गलत कहा, गलत कहा, गलत कहा, ऐसे नहीं करना चाहिए। गांव का चुना हुआ आदमी व्यक्ति कोई चुनाव लड़ सकता है, कोई किसी की भी सपोर्ट कर सकता है, सबको अधिकार है। कोई किसी का समर्थन करता है, कोई किसी का करता है। तो इसलिए माननीय सत्यवान जो नंबरदार है हमारा, उसकी मिसेज सरपंच है, वो बलराज ने जो शब्द कहे हैं उसके प्रति यूं कहे हैं, अब वो कांग्रेस को सपोर्ट करता है, बलराम डांगी जी को, उसका अधिकार है वो करने का। बलराज कुंडू को भी कोई सपोर्ट कर रहे होंगे, उसका जो उसने कुछ ऐसा कहा नहीं बलराज के प्रति, सरपंच साहब ने उसके बारे में वो कुछ कहे तो उसके हम घोर निंदा करते हैं। इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। ये हमारे गांव में इस बात पर लेकर के आपस में चर्चा होती रहती है, ओके ऊपर गलत करा, गलत करा। तो हमारे जो युवा हैं गांव के, उन्होंने इस बात को ज्यादा गहराई से लेते हुए उनके मन पर ठेस लगी, हमारे गांव का मान बिगाड़ने की बात है। उन्होंने तरीके से जो मैंने सुना समझा है, इसकी पूरी जांच हुई है, बात करी हमने जो मौके पर और भी आदमी थे, उन्होंने जो तरीका है विरोध करने का, काले झंडे दिखाने का, उनकी कोई गाड़ियों को नहीं रोकना, काफिले को नहीं रोकना, उनकी किसी सभा में घुस के नहीं किया, उन्होंने साइड में रोड पर खड़े होकर झंडे दिखा करके ये प्रदर्शन किया, ये जताया कि भाई हम आपका विरोध करते हैं, आपने हमारे सरपंच साहब के बारे में, हमारे गांव के बारे में इस प्रकार की बात कही है। इस बात को लेकर जहां वो और मौजूद आदमी से उन्होंने पूछा था, उन्होंने बताया भाई उसके ये बात जब वहां घटना हुई है उसके बाद गांव के एक सरपंच करमवीर, पूर्व प्रधान भी रहे हैं, वो आए हैं और तू तड़ाक भी हुई, आपस में गोली मार देने तक की बात हुई। इस बात की हम निंदा करते हैं। राजनीति हमारा काफी ठंडा खेड़ा है, यहाँ पर एक दो गलत काम भी हो गए, मर्डर भी हो गए हैं, लेकिन हमारे गांव में कोई बदले की भावना नहीं है, बहुत ही शांतिपूर्वक गांव है। लेकिन हम जो महसूस कर रहे हैं, जिस प्रकार की ये बातें हो रही हैं, मेरे को लगता है इसी प्रकार की बात रहेंगे तो हमारे गांव में राजनीति क्या, हमारे को तो कैंसर हो गया हमारे गांव में। तो इसकी हम निंदा करते हैं, इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। और सरपंच साहब से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक जिम्मेवार व्यक्ति रहा समाज का, उसको चाहिए था कि गांव के जाने पहचाने थे अपने, इनको और बलराज कुंडू को इकट्ठा करके जो बात थी इसको पंचायती तरीके से निपटाना चाहिए था। अब इस बात पर विराम नहीं लगा है, अब ये बात खत्म नहीं हुई। जहां से चली थी 10 दिन पहले, कल वहां पर आकर के वहां भी रुकी नहीं है, ये थाने तक बात चली गई। और अभी विचार जो है, विचारों से बच्चे सहमत नहीं हुए, और इसका पूर्ण रूप से समाधान के लिए मेरा एक सुझाव है, भाई बलराज कुंडू और जो भी जिम्मेवार आदमी हैं वो इकट्ठे हुए किसी भी जगह पर, और इस बात को सार्वजनिक तरीके से अपना मनमुटाव दूर करते हुए अपने शब्दों को वापिस लें, ताकि इस बात पर विराम लगे और हमारे गांव में शांति रहे। प्रधान जी, 2019 का जब चुनाव था तो बलराज कुंडू को मैम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर खापों ने समर्थन दिया था, पंचायती उम्मीदवार के ऊपर उतारा था। आज वो मैम चौबीसी के विधायक हैं, तो आप खापों के, अपने खाप के प्रतिनिधि हो। अब खाप पे जो इसमें क्या डिसीजन लेंगे कि वे एक हल्के का प्रतिनिधि जो है गांव के प्रतिनिधि के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे, तो खाप पे क्या डिसीजन लेंगे? आप लोगों का उस टाइम समर्थन था इनको? मैं अपनी तरफ से कहता हूं, उस टाइम मैं प्रधान नहीं था,
अब 1.5 साल से मैं प्रधान हूं। जिस प्रकार से पहली बात तो जो खाप तपे हैं उनका इस प्रकार का काम बनता ही नहीं। अब जो पीछे समर्थन कराया था किसी एक पार्टी का, ये खाप तपे का प्रधान का काम नहीं है। अपनी वोट वो दे सकता है, देनी भी चाहिए, अपनी आय करा के भी दो, लेकिन किसी खाप तपे के नाम से समर्थन करना ये सामाजिक तरीके से मैं गलत मानता हूँ। इसमें नहीं घुसना चाहिए सामाजिक लोगों ने। क्या पहलवान जी अब आप लोग इस मामले की मध्यस्थता करके इसको सुलझाएंगे? क्योंकि कल तो युवा बता रहे कि भी उन्होंने शिकायत जो है थाने में दे दी है। इस पर मेरा ये विचार है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको, जो जिस भाई के प्रति ये बात उठी है, विधायक जी जो हमारे हल्के के विधायक अभी वर्तमान में बलराज कुंडू जी, उनको इस बात में विचार करना चाहिए ना। अगर ये बात आपसे शुरू हुई थी और ये बात कहाँ चली गई और ये बात अभी रुकी नहीं है। सबसे पहले तो उनका दायित्व बनता है जिम्मेवार होने के नाते, और मैं भी एक जिम्मेवार व्यक्ति हूँ हमारे 10 गांव का, और मैं ये चाहता हूँ अगर ये दोनों पक्ष जो विवाद हुआ है, जो भी बात हुई है, पंचायतों में तो बहुत बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं, तो बैठ करके इस बात को निपटाया जाए। लेकिन ये तो है नहीं भाई हम चुने हुए आदमी या जिम्मेवार आदमी उसके घर जाओ और उसको बुला के ले आवाएंगे और वो कहेंगे जो इस बात को आगे चलाएंगे। वो खुद विचार करो, जब उनका विरोध हो गया है, टिप्पणियां हो गई है, वीडियो भी आई है, विधायक जी के पास वीडियो आई होगी और 7 दिन बीत भी गया, विधायक जी ने इस पर क्यों नहीं अपना विचार करा, क्यों नहीं बैक फुट पर हुए? मैं सबसे ज्यादा गलती बलराज कुंडू की मानता हूँ इस बात में। उससे ये बात हम मान लें भाई किसी से कोई गलती सभा में गलत शब्द हो जाता है, लेकिन उसके बाद 10 दिन तक विचार ना करना, इसका मतलब अहंकार है उसमें। इस प्रकार से कोई भी गांव इस बात को मेरे ख्याल से बर्दाश्त करने की बात यह नहीं है। तो अगर बलराज कुंडू गलती नहीं मानते, माफी नहीं मांगते, तो क्या डिसीजन लेगा गाँव? अगर बलराज कुंडू गलती नहीं मानता तो मैं अपने गांव से निवेदन करूं, पहले सबसे पहले तो मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, हमारे 10 गांव हैं, 8 नहीं है, उनका मैं प्रतिनिधि हूं आज। लेकिन मेरा ये विचार है इस बात को आगे ना बढ़ने देना। ये पंचायतियों का धर्म है, 302 भी मुकदमे निपटाते हैं, ये तो छोटी बात मानना, ये तो थोड़ा हा जिससे गलती मेरे से गलती मैंने ये तो कहना है भाइयों मेरे से गलत निकल गया, मैं अपने शब्द वापिस लेता हूँ, इसमें कौन सी बुराई है? ये बलराज कुंडू जी ने पहल करनी चाहिए। अगर वो पहल नहीं करते, हमारे गांव में इस प्रकार के सरपंच के प्रति भी है, सरपंच एक जिम्मेवार व्यक्ति है, सबसे पहले मैं भी सरपंच से भी मानू इस बात को। अगर सरपंच इस बात के बारे में अपने भाईचारे को बुलाए और इकट्ठा करे, इस बात को खत्म करे। मेरे से पहले 2 व्यक्ति और भी है ना, एक गलती करने वाला है, एक जिसके प्रति का है वो भी जिम्मेवार आदमी है। उसके बाद मेरी जो जिम्मेवारी है उसमें इस पर निपटाने के लिए मैं 24 घंटे के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी को घर जाकर बुला के नहीं लेकर नहीं आऊंगा। जब मेरे पास कोई शिकायत आओगी, कोई बात आओगी जो मेरे लेवल की बात है, उस समय इसको हम 200% निपटाना चाहेंगे और ये विवाद नहीं रहना चाहिए। हमारे गांव में तो इलेक्शन होते हैं, आज तक हमारे गांव में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वो थोड़ी बहुत बात मुंह से हो जाती है और 1-2 महीने बाद फिर बैठे ऐसे ही इकट्ठे बैठते हैं हम तो। लेकिन ये अब नई बात हुई हमारे गाँव, इसकी हम घोर निंदा करते हैं, हम इसके पक्ष में नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। जो भाई राजनीति करे अच्छी बात है, लेकिन नम्रता से सबको विश्वास में लेकर करना, किसी के प्रति हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना ये किसी जिम्मेवार आदमी का काम नहीं है। अगर उसमें इतना स्टेमिना सहन शक्ति नहीं है वो राजनीति मत करो। हमने भी चुनाव लड़ा है, मैंने चुनाव लड़ा था, मैं चुनाव हार गया। जिन भाइयों ने मेरी वोट नहीं दी इसका मतलब ये थोड़ा उनके प्रति मैं द्वेष रखूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी कमी जानूंगा, मेरे को वोट क्यों नहीं दे रहे, मेरे में कमी होगी, और चाहे ना हो, हार को बर्दाश्त करो, जीत को बर्दाश्त करो। हर खिलाड़ी, ये भी खेल है राजनीति का, जिसमें ये स्टेमिना नहीं, जीत हार का बर्दाश्त करने का मादा नहीं है, उसने इस चुनावी खेल में नहीं बढ़ना चाहिए।